फौजी भाई के लाइव करने के बाद में जो सर्कुलेट हो रही है, जो वो भी बताना भूल गए, क्योंकि रात ही मेरी बात हुई है तो उन्होंने बोला आज तो शायद उनका पार्टी वगैरह कुछ है, तो वो उसमें रहेंगे, शायद ही आज लाइव कर पाए, बट लाइव आ जाएंगे तो वो भी बता देंगे आप लोगों को। द थिंग इज, जितनी बार भी टीम चेंज हुई है, जितनी बार भी एनजी में हैशटैग आया है, तो वो प्रॉपर हैशटैग का ही कॉल था भाई, ना तो हमारा प्री प्लान था, ना ही हमारा था कि भाई हमें हैशटैग को मैनिपुलेट करने लेना है। मेरी तो खुद ही बात नहीं होती है हैशटैग से भाई, और मैं ना स्ट्रगल का तो खैर बनता ही नहीं है उससे, तो बाकी प्लेयर्स का अनुभव वगैरह का ही बनता है, बट किसी ने भी भाई, उसने खुद ही आके बोला है, उसका प्रूफ भी मैंने फौजी भाई को दे दिया है कि हाँ भाई हैशटैग ही खुद कंटिन्यू करना चाह रहा था, और वो भी ऐसे मोमेंट पे जब टीम वगैरह का ये था। हम तो ऑलरेडी अपनी टीम दे चुके थे, ऑलरेडी हम लोगों ने अपनी टीम दे दी थी, उसका भी मैंने प्रूफ फौजी भाई को दे दिया था। सो भाई ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट बिल्कुल भी दोस्तों ना की जाए कि जितनी बार भी हैशटैग एनजी में उसने आने का बोला है, तो वो हमारा कॉल बिल्कुल भी नहीं था, ना हमने उसको मैनिपुलेट किया था। वो प्रॉपर जो भी कॉल था हैशटैग का ही है, और मेरे को नहीं पता भाई बंदे में वो मूड स्विंग्स है क्या नहीं, क्योंकि टीजीएनजी के रिलेशन किस हद तक अब किस लेवल पे खराब हो रहे हैं वो आप लोग समझ सकते हो। फौजी भाई से भी मैंने बात कर ली है, तो फौजी भाई ने भी वही बोला है कि हाँ मैं स्ट्रीम पे बताना भूल गया था, बाकी वो आपको दे देंगे, आपको बता देंगे जब भी वो लाइव आएंगे, ठीक है। क्योंकि यार मैं खुद नहीं ऐड करूंगा यार, अगर मैंने खुद ही बोला, देखो मैंने भी उनसे बोला है कि फौजी भाई आप के पास अगर कुछ भी प्रूफ ऐसा है कि मेरी टीम गलत कर रही है, मेरी टीम ने अप्रोच किया है स्टैक को, आप मेरे को दे दो, फिर मैं स्ट्रिक्ट एक्शन लेता हूं। बिकॉज ऐसे सिचुएशन में मैं नहीं चाहूंगा कि हम भाई किसी प्लेयर को अप्रोच करो, वो टीम लॉक इन होने वाली होगी। अगर प्लेयर ही ऐसे कर रहा है तो भाई देखो, प्लेयर ही खुद का ऐसा कर रहा है, तो फिर वो चाहे हमारी टीम में आ रहा है, चाहे कल को किसी भी टीम में चला जाए, वो बंदा अगर वहां से छोड़ रहा है तो वो छोड़ रहा है, वो डजेंट मैटर, फिर वो मैटर नहीं करता है कि कौन सी टीम में जा रहा है, वो कोई ना कोई और किसी भी टीम में चला जाएगा, चाहे वो नई टीम बना लेगा। तो दोस्तों पहली चीज यही थी। सेकंड चीज वाली बात कि जो हम लोगों ने डाला था कि हम कोई भी प्लेयर को ऐड नहीं कर रहे, हाँ हैशटैग आया, अनुभव ने स्टार्टिंग में हैशटैग ने बोला वो कंटिन्यू करेगा, इनका 2-3 दिन बाद हुआ, हम सब लोग बीपीएल में बिजी है, हमें कुछ नहीं पता। सोहन ने मेरे को दिखाया कि यार ये सब लोग पैरा पे बैठे हैं भाई, तो फिर मेरे को लगा ऐसे ही बात कर रहे होंगे, मेरे को भी वहीं पे थोड़ा शक हुआ, डाउट हुआ कि यार ये तो आपस में ऐसा बात तो नहीं करते थे, अभी तो ऐसे टीजी में तो ये बात क्यों कर रहे हैं। फिर उसके बाद ही मेरे को अनुभव का भी कॉल आता है, शायद सेम डे रात में था या फिर अगले दिन सुबह जब बीपीएल में ही था, तो उसी चीज को कि ऐसा कैसे ऐसे आने का मन है, और उनको भी पता है कि स्ट्रगल से तो भाई बिल्कुल नहीं बनती, उन्होंने स्ट्रगल भाई से पूछा भी नहीं इस बारे में कि क्या चीज है, बट एट दी एंड हाँ तब हम लोग उसमें इन्वॉल्व थे, क्योंकि अनुभव और जो टीम का कॉल था वही था कि यार देखो कोई भी स्पोर्ट्स प्लेयर है, हर एक स्पोर्ट्स प्लेयर के लिए एक मेन चीज वही है कि यार हमारी टीम अच्छा करे, हम टॉप करें, हमारे लिए जो नई अपॉर्चुनिटीज खुलेंगी, ईडब्ल्यूसीबी है, फिर आगे और भी मौके हैं और भी इवेंट है, तो हर कोई वही चाहता है कि यार हाँ हैशटैग बहुत पहले से खेला हुआ है, कोई नया प्लेयर होगा उन्हें सिखाना पड़ेगा, अगर वो आना चाह रहे हैं, हाँ उसमें हम लोग इन्वॉल्व हैं, हम लोगों ने उसके लिए ये था टीम कॉल कि हाँ ठीक है हम लोग उसको ले लेते हैं। बट उसके बाद में क्या हुआ, हम लोगों ने खुद ही हैशटैग से बोला, जैसे हमें पता चला, हमने उससे कॉन्ट्रैक्ट भी जो उसका है वो भी हम लोगों ने देखा, हम लोगों ने वही बोला कि भाई तू म्यूचुअली अगर बात करके आएगा, देखो जितनी बार भी टीजी से एनजी हैशटैग गया है, आप लोगों को भी ये चीज पता होगी, नॉर्मलाइज हो चुका है, कभी टीजी कभी एनजी, कभी टीजी कभी एनजी, बिल्कुल नॉर्मलाइज ये चीज हो चुकी है। तो हम लोगों ने वही बोला अगर इस बार भी वो म्यूचुअल डिसीजन पे चीजें बन के आती हैं तो हम लोग एड ऑन कर लेंगे, तुम्हारी टीम में बात थी, मैंने वही बोला स्टेक को आप बात करके आओ, आप उधर से कॉल करो, फिर मैं फौजी भाई से बात कर लूंगा, प्रॉपर अगर म्यूचुअल आ रहे हो, क्योंकि उसका कॉन्ट्रैक्ट भी था एंड प्रॉपर म्यूचुअल वाला स्टेक ने हमें वही बोला आप आगे नाम दे दो, कॉन्ट्रैक्ट का मैं देखता हूं, और हम लोगों ने भेजा कि हम लोगों ने भी मांगा कॉन्ट्रैक्ट की एग्जैक्टली कॉन्ट्रैक्ट है क्या। फिर उसके बाद में सिंपली फिर इसके बाद में फौजी भाई ने जो भी स्ट्रीम पे ऐसा बोला कि यार एडी से चोटी का जोर लगा दिया, तो वहां पे भी थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो भी मैं क्लियर करने आया था। तो हम लोगों ने उसके बाद क्या किया, एक होता है ना कि यार कॉन्ट्रैक्ट था तो हम लोग लॉयर वगैरह के पास गए होंगे, बहुत जगह हमने कॉन्ट्रैक्ट दिखाया होगा कि यार नहीं ये प्लेयर तो हमें चाहिए, ये प्लेयर कैसे भी करके हमें चाहिए कॉन्ट्रैक्ट में, जबकि बेसिक रूल हम लोगों ने सबसे पहले वही देखा था कि यार बेसिक रूल जो है वो यही है कि अगर प्लेयर कॉन्ट्रैक्ट में है वो दूसरी टीम से नहीं खेल सकता है, ऑफिशियल्स उसको परमिट नहीं करेंगे। दैट्स वाई हम लोगों ने आगे नाम दिया, क्या बोलते हैं, फ्री फायर के एडमिन्स को, तो उन्होंने हमें ऑलरेडी बता दिया, उसका भी प्रूफ मैंने प्रॉपर चैट्स वगैरह जो थी एडमिन से बात हुई फौजी भाई को भेज दिया कि वो प्री प्लान नहीं है। उसका प्रूफ ये है कि उन्होंने प्रॉपर हमें मैसेज डाला कि आपकी जो लोकल लाइनअप है वो ये बादल के साथ ही आपके 5 प्लेयर हैं, और आप प्लेयर क्यों चेंज करना चाहते हो उसका रीजन बताओ। हम लोगों ने वही बोला हम एक प्लेयर को चेंज करना चाहते हैं, क्यों चेंज करना चाहते हो, हमने बताया कि एक प्लेयर ऐसे टीजी में था, अभी वो वापस आ रहा है ऐसा,
बहुत ही सिंपल, वो भी चैट मैंने प्रॉपर फौजी भाई को दे दिए। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है कि उन्होंने बोला कि वो ट्रोल गेमिंग ई स्पोर्ट्स के कॉन्ट्रैक्ट में बाउंड है, जो कि एसएक ने बोला कि वो देख लेगा, या जैसे भी उसको म्यूचुअल करना है, कैसे करना है कि वो कॉन्ट्रैक्ट का चीजें कर लेगा, देख लेगा, आप आगे मेरे को ऐड कर दो। तो उन्होंने हमें मना कर दिया, और फिर उसके बाद में हमारा वही कॉल है। हालांकि एसएक ने काफी चीजें रही इधर उधर कॉन्ट्रैक्ट की, एक तरीके से मतलब फोर्स समझ लो, कुछ समझ लो कि हाँ उसको ज्वाइन करना है, आना है। बट उसके बाद में अनुभव की उनकी बात हुई है, मेरा तो वही कॉल था कि यार मैं अगेंस्ट में नहीं जा सकता हूँ कॉन्ट्रैक्ट के, दैट्स दी लास्ट कॉल। हाँ कॉन्ट्रैक्ट वगैरह हम लोगों ने मंगाया था, देखा था क्या चीजें हैं, बट कहीं पे भी अगर कोई भी मेरे को प्रूफ दे देगा तो मैं खुद ही आके आप लोग दे दूंगा कि यार मैंने किसी भी लॉयर को कहीं पे भी किसी को भी ऐसे भेजा है जो चीजें थी। हो सकता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग कहीं पे हुई है, वैसे तो हम लोगों की तो चीजें क्लियर हो चुकी हैं। एयरपोर्ट पे भी मैं और फौजी भाई बात करके आए थे, अभी भी हम लोग यहाँ पे बात करके रात भी हम लोगों ने बात की है, तो वैसा कोई भी हमारे बीच में कुछ भी चीजें ऐसी नहीं है। और ऐसा का वही था कि इवेंट उसको एट द एंड हम लोगों ने तो मना ही कर दिया था, डाल ही दिया था कि कहीं से भी खेलना हो, जहां से भी, लेकिन अभी के लिए वो कहीं से खेल भी नहीं सकता है, एक दो जगह और हो सकता है कि टीमों का वो हो। और गाइस देखो, जितने भी बंदों को लग रहा है, हो सकता है जब भी वो टीजी जा रहा है दैट इज ओके, जब भी वो एनजी जा रहा है तब वो गलत है भाई, ये चीजें नॉर्मलाइज हो चुकी हैं। तो इस चीज में जो टीम का कॉल था, मैं हमेशा टीम को इसमें सपोर्ट करूंगा कि अगर टीम बोल रही है कि भाई ये प्लेयर आ रहा है और हमारी ग्रोथ बढ़ रही है, अगर उसमें कुछ भी ऐसा गलत नहीं है, अगेंस्ट है, तो मैं नहीं जा सकता। मैंने वो क्लियर फौजी भाई को, मेरी फौजी भाई से उस दिन भी रात में बात हुई थी भाई, रात के 1 1 1:30 बजे भी रूम में आराम से बैठ के वो चीजों को। सो वही चीजें हैं गाइज, बाकी कोई भी चीजें हैं वो आप लोग बताइए, क्या क्या डाउट है भाई। नो नॉर्मलाइज फॉर टीजी आपके लिए होगा भाई, नॉर्मलाइज है ब्रदर, वहीं से भी टीजी के साथ हुआ है। हम लोग एक ऑर्ग में लॉक इन होने वाले थे, कॉन्ट्रैक्ट हमारे आने वाले थे, हमें ऑर्ग ने बोला कि भैया आपका प्लेयर कोई एक जा रहा है, हमने अपने प्लेयर से बात करी है एस्टेक से, हमने बोला कुछ भी नहीं है, उसके बाद में हमें पता चला 2 दिन बाद ही कि एस्टेक टीजी में जा रहे हैं। तो आप हमारे लिए भी सोचो हमें कितना बुरा उस टाइम पे लगा होगा कि हम लोग ऑर्ग ज्वाइन करने वाले हैं, ऑर्ग वाले खुद हमें ऐसे बता रहे हैं, तो हमारी इमेज क्या रही होगी। उसके बाद जी मीडिया चल रहा था, 20 टूर्नामेंट से बंदा गया है, तो हमारे ऊपर भी क्या बीती होगी। तो ये चीजें नॉर्मलाइज हो चुकी है, बट हम लोगों ने ये चीजें आके स्ट्रीम पे नहीं बोली, तो किसी को भी ऐसा फील ही नहीं हुआ कि यार हमें दुख है अंदर से। भाई दुख हमें भी है, मैं फौजी भाई को बोल दिया हूं कि आप इसके बाद में बता दो भाई प्लेयर का क्या करना है, क्योंकि हमारे भी आपके भी रिलेशन सिर्फ एक वो प्लेयर की वजह से ही खराब हो रहे हैं। हम स्ट्रिक्ट हो जाएंगे अब, जैसा कि फौजी भाई ने बोला था, बट प्लेयर आने के बाद जैसे अनुभव इनकी बात हो गई थी, तो उस टाइम में मैं भी मना नहीं कर पाया, बट मैंने भी बोल दिया भाई जो भी डिसीजन है हम लोग साथ में है, सहमत रहेंगे उसको लेके, क्योंकि आज एक प्लेयर टीम चेंज कर रहा है, कल को इंडियन सर्किट में ये चीज भी नॉर्मलाइज हो जाएगी, हर एक बंदा ऐसा करेगा, और फिर इंटरनेशनल लेवल पे भाई टीमें अच्छा बिल्कुल भी नहीं कर सकती हैं, बिकॉज इंटरनेशनल लेवल पे टीमें 2 2 3 3 साल स्टिक हैं। भाई वो टीजी से खेले यार, हमें दिक्कत नहीं है यार। तुमने कभी भी मेरी स्ट्रीम पे देखा है कि ऐसा कितनी बार टीजी में गया मैंने उसको स्ट्रीम पे अप्रिशिएट नहीं किया है, कहीं और नहीं किया। मैंने खुद इस बार एस्टैक से भी पूछ लेना, मैंने खुद उसको बोला है कि भाई ये जो तूने किया है ये तो गलत कर रहा है, बट टीम के अगेंस्ट, मैं भी अपनी टीम के अगेंस्ट वहां पे नहीं जा पा रहा था। हाँ मैं उन चीजों में इन्वॉल्व था, पा रहा था, हाँ मैं उन चीजों में इन्वॉल्व था। मैं देखो हर चीज बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी रखता हूं, आपको मेरा पीओवी हो सकता है कि गलत लगे। उसके बाद में फिर तो उसके बाद में एक और चीज हुई थी, जिसके बाद तो भाई मैं तो बिल्कुल ही मतलब कहीं ना कहीं मैं उन चीजों के अगेंस्ट हूँ, मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वो चीज थी कि एस्ट्रैक ने कुछ तो अनुभव को लेकर डाला था कि अनुभव वेल प्लान फेक अकाउंट ये सब, उसने 1 घंटे में वो स्टोरी डिलीट भी कर दी थी। उसके बाद में अब पता नहीं वो नैरेटिव क्या सेट करना चाहता था क्या नहीं, तो वो भी सारी चीजें झूठी हैं भाई, उसमें ऐसा कुछ भी अनुभव का मैटर नहीं है। मैंने फौजी भाई को भी बताया कि आप मेरे को एक भी प्रूफ भेज दो, मैं स्ट्रिक्ट एक्शन अपनी टीम पे लूंगा अगर उन्होंने कहीं पे भी थोड़ा भी बंदे को मैनिपुलेट किया है। तो हमारी तरफ से भाई कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि जो किसी को भी उन चीजों से ऐसा मुश्किलों में डाला हो। स्टार्टिंग से ही हम भी तो वो सिचुएशन समझते हैं भाई, हमारे साथ भी चीजें ऐसी हुई हैं, बट अगर बंदा ही खुद से आ रहा है तो वो बंदा हमारी में नहीं किसी और टीम में जाएगा। यार देखो जिसको जाना है, एक कहावत तुमने वही सुनी हुई, जिसको जाना है वो बंदा जाएगा, वो बंदा नहीं रुकेगा यार। तो हमें भी जी मीडिया में बंदा एकदम से गया, हमें भी तो था ना कि यार अब सर पे एकदम से इवेंट आने वाला है, और ईडब्ल्यूसी वाला ऑलमोस्ट कंफर्म ही हो, वो सब टीमों को बहुत ही पहले बीपीएल टाइम या उस टाइम से ही सबको पता है, सबको पता चल गया है कि यार ईडब्ल्यूसी में क्या चीजें हैं नहीं है, क्या है, वो सब चीजें सॉर्टेड है। बट वही है कि आके कोई बोल नहीं सकता, क्लियर नहीं बता सकता। तो हमें भी उस टाइम पे झटका लगा था कि ऑफिशियल तो आएगा, उसका तो कंफर्म था, ईडब्ल्यूसी का उस टाइम तक कंफर्म नहीं था, बट ऑफिशियल का कंफर्म था।
बट हमें ये भी पता था कि ऑफिशियल होगा तो उसके बाद में जून जुलाई डब्ल्यूसी भी होगा तो स्लॉट हो सकते हैं, और होगा तो फिर इसी इवेंट से होगा। तो जी मीडिया में वो बंदा गया और ज्वाइन ही करने वाले थे हम, कॉन्ट्रैक्ट अगले दिन आने वाले थे। तो आप उस सिचुएशन पे सोचो कि हम लोगों पे भी चीजें क्या क्या हुआ होगा। मतलब सामने वाले ओनर और क्या हमें बोल रहे हैं भाई आपका प्लेयर जा रहा है, आपको नहीं पता है। हम बोल रहे हैं कि मैंने बोला मैं अपने प्लेयर को कॉल करके आता हूँ, मैंने बात की एस्टेक से, क्या हुआ क्या नहीं। एस्टेक ने बोला नहीं कुछ भी नहीं है भाई, मैं तो नहीं जा रहा हूँ। अब उस बंदे पे मेरे को नहीं पता यार कैसे विश्वास करूँ, मैं तो नहीं कर सकता विश्वास। आई थिंक पूरी कम्युनिटी अभी के लिए तो नहीं करने वाली है और ना ही कर रही है, तो वैसा सीन है। फिर उसके बाद में मेरे को ही 2 दिन बाद पता चलता है कि यार एस्टेक जा रहा है, टीम वालों ने मेरे को कॉल किया कि एस्टेक जा रहा है। फिर सोचो तो वैसी ही चीज हो रही भाई। क्या फिर मैच के बाद एस्टेक को अपनी टीम में लोगे? यार देखो सिंपल है गाइस, मैंने फुजी भाई को बोल दिया है आप एक स्ट्रिक्ट चीज बना लो, क्या करना है क्या नहीं, उसी हिसाब से हम लोग डील कर लेंगे। और मेरा स्ट्रगल का बिल्कुल भी मन नहीं है भाई। एट दी एंड वही चीज आ जाती है जहां पे हम लोग मना नहीं कर पाते हैं, वो है कि यार जो हमारे बाकी प्लेयर्स हैं उनको लगता है कि हाँ बहुत एक सेटल प्लेयर आ जाएगा तो हमारी ग्रोथ बहुत ज्यादा होगी, अपॉर्चुनिटी ज्यादा है तो हम लोग बहुत अच्छा कर पाएंगे, चाहे वो बाहर खेलने को मिलेगा वहां पे भी अच्छा कर पाएंगे। वहां पे गेम में फंस रहे हैं क्योंकि एक ही स्पोर्ट्स प्लेयर भी भाई 4-4 5-5 साल से खेल रहा है। ऐसा तुम नॉर्मल प्लेयर होके देखोगे, सारी चीजें भूल के देखोगे ना, एक बंदा कितना स्ट्रगल कर रहा है, 10-12 घंटे खेल रहा है। भाई मैंने वहां जाके पता किया ना, जो बंदे 13-14 साल से खेलना स्टार्ट किया भयंकर, वो क्रिकेट नहीं खेले आज तक। हमारी तो ये 26 हो गई है, बट जो आज 17-18 के हैं वो आउटडोर गेम नहीं खेलते हैं। मतलब बहुत सारी अलग अलग चीजें भी देखने के लिए मेरे को मिली है वहां। जैसे सोहन हो गया, मैं सोहन से पूछा, मैं भाई क्रिकेट ही नहीं खेला, नहीं खेला, 13-14 साल से ही मोबाइल पकड़ लिया, खेल रहे हैं। अब तुम सोचो उनके लिए, हर टीम के लिए वहां पे अच्छा कर पाना जरूरी है, हर एक बंदे को अपना करियर देखना है गाइस। भाई व्हाट अबाउट स्ट्रगल स्टेटमेंट? यार देखो स्ट्रगल के स्टेटमेंट का देखो मैं क्लियर मैंने बता दिया ना। फौजी भाई ने इस बार बोला कि प्लेयर को नहीं लेना, अलग ही करना है चीजें, जैसा भी था। बट वो ऑलरेडी टीम से बात हो गई, बट अगली बार जैसा भी पहले हमारा फिक्स हो जाएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है, फिर हम एस्टेक की कॉल पे नहीं चलेंगे। सो दैट्स द ओनली थिंग, वही वाली चीज है ब्रो। ऑर्गन बूट कैंप मैन भाई मोस्ट प्रोबेबली यार फेब के फर्स्ट वीक या सेकंड वीक तक चांसेस हैं कि चीजें हो जाएं। तो बस चल ही रही हैं चीजें, किस चीज में फंसा है वो भी चीजें मैं आपको बता दूंगा। भाई आपकी टीम में से किसी ने सेंकी को कॉल किया ऐसा पता चला? ब्रो इसका इन्फो मेरे को बिल्कुल भी नहीं है। मेरे पास इन्फो आता है कुछ भी, मेरे को तो चैट से ही अभी पता चला है ना। तो फौजी भाई ने मेरे को बताया कुछ ऐसा कि शेंकी को कॉल है, किसी ने नहीं बताया।